हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी मी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक झटपट बनने वाली रेसिपी। वो है नींबू का चटपटा अचार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए फूडी मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए नींबू का अचार बनाने वाली हूँ। ये जो नींबू का अचार है वो बिल्कुल झटपट तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 नींबू ले लिए हैं। इसको मैंने धोकर कपड़े से पोंछकर साफ कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको साफ कर लीजिए। अब मैं चाकू की सहायता से इन नींबू को काट लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी नींबू को काट लीजिए। नींबू एक एक करके आप काट लीजिए। इसके आप छोटे छोटे 4 पीसेस कर लीजिए, जैसे कि अब मैं करूँगी। और जो बीज है उसको भी आप हटा दीजिए, जैसे कि अब मैं हटाऊँगी। देख सकते हैं आप मैं किस तरह से नींबू को छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप भी नींबू को छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट लीजिए। नींबू को छोटे छोटे पीसेस के अंदर काटने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको इसको सर्व करते समय बहुत ईजी रहता है। आप इसको आसानी से सर्व कर सकते हैं। अब हम नींबू के पीसे को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, जिससे कि हमें खाते वक्त जो बीज है वो हमारे मुंह के अंदर नहीं आएंगे और जो अचार है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। नींबू का अचार है वो खाने के अंदर बहुत अधिक अच्छा लगता है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ आसानी से सर्व कर सकते हैं और ये हमारे पाचन के लिए भी बहुत अधिक अच्छा रहता है। तो आप भी इस नींबू के झटपट बनने वाले अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए। देख सकते हैं आप मैंने नींबू को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट दिया है और जो भी सारे बीज थे उसको मैंने एक प्लेट के अंदर अलग कर दिया है, जिससे कि हमें अचार खाते वक्त जो बीज है वो हमारे मुंह में नहीं आएंगे और हमें बिल्कुल आसानी होगी। आप भी बिल्कुल इसी तरह से नींबू की जो बीजें हैं उसको दूसरी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए और नींबू को हमेशा छोटे छोटे पीसेस के अंदर ही काटिए, जिससे कि जो अचार खाने में है वो बहुत अधिक ईजीली रहता है और आप इसको चम्मच की सहायता से आसानी से इसे कंटेनर में से निकाल सकते हैं। अब हम अचार बनाने के लिए कोई भी एक कांच का कंटेनर ले लेंगे। मेरे घर पर एक जैम का कंटेनर रखा हुआ था तो मैं उसका यूज़ अचार बनाने के अंदर कर रही हूँ। अब जो नींबू हमने काट रखे थे उसको मैं कंटेनर के अंदर डालूंगी। अचार बनाते वक्त हमेशा कांच का कंटेनर ही यूज़ करें, क्योंकि कांच के कंटेनर के अंदर जो अचार है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बनता है और वो ख़राब भी नहीं होता है। अब मैं नींबू को इस कंटेनर के अंदर डाल दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी नींबू को कंटेनर के अंदर डाल दीजिए। थोड़े से नींबू हम इस कंटेनर के अंदर भर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर नमक को ऐड करेंगे। अब मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक को ऐड कर दूंगी, जिससे कि जो हमारे नीचे वाले नींबू है उसके अंदर जो नमक है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं बाकी बचे हुए जो कटे हुए नींबू है उनको भी मैं इस कंटेनर के अंदर डाल दूंगी। इसी तरह से आप भी इन नींबुओं को कंटेनर के अंदर डाल दीजिए। एक एक करके मैं इन सारे नींबू को इस कंटेनर के अंदर फिल कर दूंगी। इन नींबुओं को कंटेनर के अंदर फिल करने के बाद मैं इसके अंदर फिर से नमक का 1 चम्मच ऐड कर दूँ। अब आप इस कंटेनर का ढक्कन बंद कर दीजिए और इसको एयर टाइट कर दीजिए और अब आप इसको हाथों की सहायता से शेक कर लीजिए, जिससे कि जो नमक हमने इसके अंदर डाला था वो बिल्कुल अच्छी तरह से इस कंटेनर के अंदर मिक्स हो जाएगा। और इस नींबू के अचार को तैयार होने में लगभग हमें 4 से 5 दिन का समय लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको इस नींबू के अचार को दिन में 1-2 बार अच्छी तरह से शेक करना है, जिससे कि जो हमारे नींबू है वो अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएंगे। और जिन लोगों को नींबू का खट्टा मीठा अचार पसंद हो वो इसके अंदर नमक के साथ साथ 3 से 4 टेबल स्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो नींबू का है वो खट्टा मीठा अचार है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और जिन लोगों को चटपटा नींबू का अचार पसंद है वो उसको इसी तरह से रहने दें। अब जो नींबू हमने तैयार होने के लिए नमक में मिक्स करके रखे थे वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको तैयार होने के लिए लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका भी नींबू अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी सहायता से वो अचार है वो तैयार करेंगे। अब मैं नींबू का चटपटा अचार तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी। उसके अंदर मैं 2 बड़े स्पून ऑयल को ऐड कर दूँगी और उसको अच्छी तरह से गर्म होने दूँगी। जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मैं इसके अंदर काला जीरा डाल दूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से गैस पर भुनने दूँगी। ये हमारा जो काला जीरा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएगा तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अपने जो ऑयल है जो कढ़ाई में हमने रख रखा है उसको ठंडा होने दूंगी। और जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो ठंडा हो जाएगा मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून है वो हींग पाउडर को ऐड कर दूंगी।
ऑयल हमने ठंडा होने के लिए कढ़ाई के अंदर रखा था, वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। जैसे ही आपका ऑयल है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हम इसके अंदर सारे मसालों को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं अचार का मसाला लूँगी, जो कि मैं इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी अचार के मसाले को इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब मैं इसके अंदर नमक को भी ऐड कर दूँगी। नमक मैं इसके अंदर थोड़ी कम मात्रा के अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि नींबू के अंदर हमने पहले ही नमक डाल रखा था। इसके अलावा अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इन सब मसालों को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से स्पून की सहायता से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अचार का मसाला बनने के बाद जो नींबू हमने बनकर तैयार रखे थे, उन नींबू को भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ये नींबू है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से 4 से 5 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाते हैं। इनको अब मैं अचार के मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि ये जो अचार के मसाले के साथ जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इनकी जो खटाई है वो भी मसाले के अंदर अच्छी तरह से आ जाएगी, और जो हमारा नींबू का जो चटपटा अचार है वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आप भी इसी तरह से नींबू का चटपटा अचार बनाइए और मुझे बताइए आपका नींबू का चटपटा अचार कैसा बना है। अगर आपको मेरे नींबू के चटपटे अचार की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।